आज हम पढ़ेंगे बिजनेस स्टडी का +2 कॉमर्स क्लास का चैप्टर 6 का टॉपिक। चैप्टर 6 स्टाफिंग में से टॉपिक सिलेक्शन। सिलेक्शन मीन्स क्या होता है कि राइट कैंडिडेट को राइट जॉब के लिए सिलेक्ट करना, और ये स्टाफिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, दैट इज सिलेक्शन। सिलेक्शन का मतलब क्या है, हमारी मीनिंग अकॉर्डिंग टू बुक क्या है, इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेंट्स, job applicants to ensure that the most appropriate candidate are hired. It means क्या है कि जो सबसे ज़्यादा एप्लीकेबल कैंडिडेट होता है उसको उस जॉब के लिए सिलेक्ट करना। तो मैंने यही यहाँ पे भी यही लिखा है कि सिलेक्शन का मीनिंग क्या है, इट इज़ अ डेलिब्रेट एफर्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू सिलेक्ट अ फिक्स्ड नंबर ऑफ पर्सनल फ्रॉम अ लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स। इट क्लियर्स ऑल द मीनिंग दैट कि हमारे जो फिक्स नंबर ऑफ टोटल कैंडिडेट्स हमें सिलेक्ट करने हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और उसमें से हमारे पास जितनी एप्लीकेशंस आई हैं, एप्लीकेशंस कहाँ से आती है, रिक्रूटमेंट के थ्रू। क्योंकि रिक्रूटमेंट प्रोसेस में क्या करते हैं, हम कैंडिडेट्स को मतलब इनवाइट करते हैं कि आप लोग आइए हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एप्लीकेशन दीजिए, उसके बाद हम सिलेक्ट करेंगे कि विच आर द एप्लीकेबल और विच आर द नॉट एप्लीकेबल। तो उसमें से जो सबसे ज़्यादा एप्लीकेबल कैंडिडेट होता है उसको हम जो है सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू सिलेक्ट कर लेते हैं। तो वही मीनिंग आपके यहाँ पे दिया हुआ है बुक में सिलेक्शन प्रोसेस का, कि डिफरेंट कैंडिडेट्स जो है अपनी अपनी एप्लीकेशंस भेजते हैं, उसके थ्रू देयर आफ्टर द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन इज इनिशिएटेड। इन दिस प्रोसेस क्वालिफिकेशन ऑफ द एप्लीकेशंस आर कंपेयर्ड विद द क्वालिफिकेशन एसेंशियल फॉर जॉब। जिस चीज़ की हमारे पास जॉब के लिए जो एसेंशियल्स होती हैं उसको हम चेक करते हैं कि इज दे आर राइट और नॉट। दोज एप्लीकेशन हु फुलफिल द एसेंशियल क्वालिफिकेशन, जो तो ये फुलफिल करती होती हैं उनको तो हम जॉब के लिए सिलेक्ट कर लेते हैं, अदरवाइज दूसरों को हम जो है नॉट सिलेक्टेड कर देते हैं। सो इट इज़ कॉल्ड अ पॉजिटिव प्रोसेस, इसको हम पॉजिटिव प्रोसेस भी कहते हैं। ऑन द अदर हैंड नेचर ऑफ द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन इज अ नेगेटिव। नेगेटिव कैसे है सिलेक्शन की प्रोसेस, बिकॉज अंडर इट एफर्ट्स आर मेड टू रिड्यूस द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स। इसमें जो टोटल कैंडिडेट्स हमारे पास एप्लीकेंट्स एप्लीकेशन सेंड करते हैं उसमें से हम उस चीज़ को रिड्यूस भी कर देते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है स्टेप्स इन्वॉल्व इन द सिलेक्शन प्रोसेस। अब सिलेक्शन की डेफिनेशन आपकी बुक के अकॉर्डिंग दो मतलब ऑथर्स ने दी है, दैट इज डेव योडर एंड वी रिच एंड कूंट्ज के अकॉर्डिंग। Selecting management is choosing from the among the candidate is one who best meets the position requirement। अगर आपने मैनेजर की पोस्ट के लिए अप्लाई किया है या मतलब मैनेजर की पोस्ट के लिए सिलेक्ट किया है तो आप लोग उसमें से मैनेजर को की क्वालिफिकेशन देखोगे। अगर आपने पियन के लिए किया है तो पियन की क्वालिफिकेशन बेटा चेक करोगे। तो उसके बाद हमारे जो स्टेप्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रोसेस किसी भी चीज़ की जो है, जैसे प्लानिंग की हो, ऑर्गेनाइजिंग की हो, स्टाफिंग की हो, डायरेक्टिंग की हो, कंट्रोलिंग की हो, क्योंकि बिकॉज दे आर 5 फंक्शंस ऑफ आवर मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट में जो सिलेक्शन की प्रोसेस है ये भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हमारा जो है मेन एप्लीकेंट जो हमें जॉब के लिए रखना है उसको सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट हमारा इसमें स्टेप आता है, दैट इज प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। इसमें हम क्या चेक करते हैं, हम उसमें सबसे पहले ये चेक करते हैं कि वो पर्सन फिट है या अनफिट है, कहीं अनक्वालिफाइड तो नहीं है। प्रीलिमिनरी इंटरव्यू में हेल्प करते हैं कि जो गलत जिसके रीजंस होते हैं, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट नहीं हो सकता, विच डिड नॉट अपीयर इन द एप्लीकेशन फॉर्म, उसने अपनी क्वालिफिकेशन ही नहीं लिखी, उसको हम जो है उस जॉब में से नहीं सिलेक्ट करते हैं। तो इसका इंटरव्यू में इसकी क्या डेफिनेशन आएगी, मीनिंग आएगा, इट रेफर्स टू द टेस्टिंग दैट ऑन द बेसिस ऑफ द फेस टू फेस इंटरेक्शन बिटवीन द इंटरव्यूअर। मतलब जो इंटरव्यूअर आता है उसकी फेस टू फेस हम सिलेक्शन करते हैं, and to applicant with the view to finding the suitable candidate as per the job requirement। और जो कैंडिडेट हमारी जॉब रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सुटेबल होता है उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो फर्स्ट प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग में क्या आता है, जो कैंडिडेट फिट है या हमारी जॉब के लिए एप्लीकेबल है उसको हम इंटरव्यू के थ्रू चेक करते हैं। सेकेंड है हमारा सिलेक्शन टेस्ट। इसके भी आगे 5 पार्ट्स आ जाते हैं। फर्स्ट हमारा इंटेलिजेंट टेस्ट आ जाता है, दैट इज एप्टीट्यूड टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट और ट्रेड टेस्ट एंड इंटरेस्ट टेस्ट। इसके जो 5 पार्ट्स हैं आप लोग इसको 1 बाय 1 करोगे, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर में, केस स्टडीज में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलेक्शन टेस्ट के अलग अलग पूछा जाता है केस स्टडीज में, और बच्चे इसमें आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो क्योंकि आप लोगों को लगता है कि ये सिलेक्शन का ही है टॉपिक, बट उसमें सिलेक्शन टेस्ट के अंदर भी हम जो है मेन हेड टॉपिक्स हैं। फर्स्ट हमारा है इंटेलिजेंट टेस्ट। इंटेलिजेंट टेस्ट में हमारा उसके में
IQ देखा जाता है, दैट इज इंटेलिजेंस क्वेश्चन चेक किया जाता है कि हर एक पर्सन का कितना है। इट इज़ एन इंडिकेटर ऑफ पर्सनस लर्निंग एबिलिटी, उसकी एबिलिटी चेक की जाती है कि उसकी डिसीजन मेकिंग जजमेंट क्या है। आपने IAS के इंटरव्यूज़ देखे होंगे, आपने कई और इंटरव्यूज़ देखे होंगे जिसमें कैंडिडेट से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो तो पर्सन सही टाइम पे सही मतलब आंसर दे देता है, उसकी जजमेंट, उसकी डिसीजन मेकिंग पावर देखी जाती है कि वो उस जॉब के लिए एप्लीकेबल है या नहीं है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है एप्टीट्यूड टेस्ट। इस टेस्ट में हमारा क्या है, इंडिविजुअल पोटेंशियल लर्निंग ऑफ स्किल देखी जाती है कि वो पर्सन एक्चुअली सीख भी रहा है, उसकी कैचिंग कैसी है, वो नई चीज़ को कैसे, जैसे कंप्यूटर पे दे दिया उसको कि आप टाइप राइटिंग मतलब टाइप करो, तो चेक किया जाता है कि वो कितनी स्पीड से चेक कर रहा है, उस कितनी स्पीड से टाइप कर रहा है, ये सारी चीज़ उसकी एप्टीट्यूड टेस्ट में। पर्सनैलिटी टेस्ट में उसके ओवरऑल पर्सनैलिटी चेक की जाती है, जिसमें उसके इमोशंस, उसके रिएक्शंस, उसकी मैच्योरिटी, उसकी वैल्यू सिस्टम एक्सेट्रा। एंड फोर्थ इज दैट इज ट्रेड टेस्ट, इसमें उसकी एग्जिस्टिंग स्किल ऑफ इंडिविजुअल, उसका लेवल ऑफ नॉलेज क्या है, उसके आंसर देने की प्रोफिशिएंसी क्या है, एरिया ऑफ प्रोफेशनल क्या है, टीचिंग ट्रेनिंग कैसी है उसकी, हर चीज़ जो है उसकी चेक की जाती है। एंड फिफ्थ है हमारा, जिसमें हमारा आ जाता है इंटरेस्ट टेस्ट। इंटरेस्ट टेस्ट में उसका कि ओवरऑल उसमें उसका कैंडिडेट का किस चीज़ में इंटरेस्ट है। कई बार जो कैंडिडेट होता है उसका इंटरेस्ट उस जॉब में होता ही नहीं है और हम उसको सिलेक्ट कर लेते हैं, तो उसको हमने सबसे पहले उस टेस्ट में ये देखा जाता है कि वो क्या उस जॉब में इंटरेस्ट है या नहीं है। थर्ड है हमारा एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, दैट इज आल्सो मेन, मतलब हैविंग सक्सेसफुली क्लियर ऑल द टेस्ट, जब वो सारे टेस्ट क्लियर कर लेता है तो उससे पूछा जाता है, उसको फाइनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इसमें उसका मेन ऑब्जेक्टिव हमें ये चेक करना होता है कि उसका वे ऑफ टॉकिंग कैसे है, वो किस टाइप से हमारे साथ बात कर रहा है, उसका टेम्परामेंट कैसे है, जल्दी गुस्से तो नहीं हो जाता, उसका इंटरेस्ट, प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मैच्योरिटी एक्सेट्रा। मेन इंफॉर्मेशन जब हम उसकी कलेक्ट कर लेते हैं तो उसके बाद उसके इंटरव्यू के अकॉर्डिंग क्या चेक किया जाता है, फिजिकल क्वालिटी, वेरिफिकेशन ऑफ एकेडमिक डिग्री एज फिल्ड इन द एप्लीकेशन फॉर्म, इंटरेस्ट इन वर्क एंड क्विक विटनेस एंड जनरल इंटेलिजेंस एंड मेमोरी पावर एक्सेट्रा। उसके बाद दो टाइप की इंटरव्यूज हैं हमारे पास, दैट इज प्रीलिमिनरी इंटरव्यू एंड फाइनल इंटरव्यू। प्रीलिमिनरी में जो फर्स्ट उसकी फिजिकली और मेंटली जो है उसको चेक किया जाता है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू के अकॉर्डिंग। प्रीलिमिनरी में उसका ये चेक किया जाता है कि वो फिजिकली और मेंटली सही है वो पर्सन, कोई उसमें प्रॉब्लम तो नहीं है, एंड इट इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन विच ऑलरेडी बीन एक्सप्लेन्ड। सेकेंड आ जाता है हमारा फाइनल इंटरव्यू। इसमें मोस्टली कैंडिडेट की दो स्टेजेस होती है। फर्स्ट स्टेज में पर्सनल मैनर, जो हमारे पास सारी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होती है उसको चेक किया जाता है। फिर जो कैंडिडेट सुटेबल होता है उसको आगे जो है डिपार्टमेंटल मैनेजर उसकी जो है नेक्स्ट चेक करते हैं। डिपार्टमेंटल मैनेजर उसके साथ फेस टू फेस बात करता है कैंडिडेट के साथ कि उसकी नेचर, जो काम उसको दिया जाता है उसकी नेचर चेक करना, उसका वर्क चेक करना और वो सेटिस्फाइड हो रहा है या नहीं हो रहा, एंड डिक्लेयर्स द लेटर सक्सेसफुल इन द इंटरव्यू। उसके बाद जब इस प्रोसेस में से वो सिलेक्ट हो जाता है तो नेक्स्ट आ जाता है रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक्स। ये देखो रेफरेंस का मतलब, रेफरेंस किस लिए, उसका रेफरेंस है और वो किस कंपनी से आया है, ये सब कुछ उसकी फाइल चेक की जाती है। आफ्टर द कैंडिडेट डिक्लेयर सक्सेसफुल इन द इंटरव्यू, जब वो डिक्लेयर हो जाता है तो उसकी जो सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी की गई होती है उसको चेक करते हैं एंड रेफरेंस यूज़ करते हैं। इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू कैरेक्टर, उसके सोशल रिलेशन कैसे हैं, उसकी बैकग्राउंड कैसी है कैंडिडेट की, ये सब कुछ उसमें से चेक किया जाता है। दिस इज पोस्ट एंड प्रेजेंट एम्प्लॉयर। उसके बाद फिर आ जाता है हमारा सिलेक्शन डिसीजन। अब इसमें से हम देखो, आप लोगों ने प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग में उसकी प्रीलिमिनरी चेकिंग कर ली, फिर उसके सिलेक्शन में अलग अलग टेस्ट कर लिए, फिर उसका इंटरव्यू ले लिया, फाइनल प्रीलिमिनरी, उसकी बैकग्राउंड की वो कहाँ से आया, उसका कैरेक्टर कैसा है, उसके लोगों के साथ रिलेशन कैसे है, उसकी बैकग्राउंड कैसी है, ये चेक कर लिया। अब फिफ्थ हमारा आ जाएगा सिलेक्शन डिसीजन। सिलेक्शन डिसीजन के अकॉर्डिंग हम क्या चेक करेंगे कि वो पर्सन जो है एप्लीकेंट्स टू क्लियर सिलेक्शन टेस्ट, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू एंड रेफरेंस चेक सिलेक्टेड। उसके बाद फाइनल सिलेक्शन डिसीजन हम करेंगे मैनेजर कंसर्न्स टू बी साउट। इट मीन्स मैनेजर ऑफ द डिपार्टमेंट वेयर द सिलेक्टेड एम्प्लॉय हैज़ टू वर्क। उसका कि इस पर्सन को जो सिलेक्ट किया गया है सारी प्रोसेस के बाद उसको हमने किस पोस्ट के लिए रखना है। एंड नेक्स्ट फिर उसका मेडिकल एग्जामिनेशन। आजकल आपने देखा होगा कि हर गवर्नमेंट जॉब के लिए, प्राइवेट जॉब के लिए जो ड्रॉप टेस्ट वगैरह होती है उसके लिए चेक किया जाता है कि वो पर्सन फिजिकली फिट है या नहीं है टू प्रोटेक्ट द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम इन्फेक्शन डिसीजेंस
कोई उसको इन्फेक्शन तो नहीं है, टू चेक एक्सेसिव एक्सपेंडिचर ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज़, कि कोई ज़्यादा खर्चा तो नहीं हो रहा उसके एम्प्लॉयज़ के ट्रीटमेंट पे। ये सारी चीज़ें उसकी मेडिकल एग्जामिनेशन की जाती है। आजकल तो बहुत ज़्यादा टेस्ट होने लग गए हैं विदाउट फर्स्ट अंडरगोइंग मेडिकल एग्जामिनेशन बाय द कैंडिडेट। फिर उसको जॉब ऑफर किया जाता है। उसके बाद सब कुछ टेस्ट होने के बाद कैंडिडेट को जॉब ऑफर किया जाता है, अपॉइंटमेंट लेटर उसको हैंड ओवर किया जाता है, एक डेट मेंशन की जाती है कि आपको जो है ड्यूटी पे कब आना है, और योर दैट इज़ योर अपॉइंटमेंट लेटर, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। इसके बाद आफ्टर द एक्सेप्टेंस ऑफ द जॉब ऑफर बाय द सिलेक्टेड कैंडिडेट ही बिकम एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। वो उस ऑर्गेनाइजेशन का एक मेन एम्प्लॉय बन जाता है। इन द फेस अपॉइंटमेंट साइन वेरियस डॉक्यूमेंट्स, वो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स साइन करता है। उसके बाद उसकी अटेंशन फॉर्म वगैरह फिल किया जाता है सब कुछ, एंड अटेंडेंस वगैरह का इन द डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द एम्प्लॉय प्रोवाइड विच हिमसेल्फ अटेस्टेड एंड दिस कैन बी यूज एज अ टाइम नीड इन द फ्यूचर। उसके बाद उसमें क्या क्या कुछ इंफॉर्मेशन होती है जो वो फॉर्म फिल करता है या कॉन्ट्रैक्ट फिल करता है, जॉब टाइटल, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, डेट ऑफ रेगुलर सर्विसेज, डेट ऑफ रेमुनरेशन, अलाउंसेज, उसको वर्किंग आवर्स कितने हैं, लीव रूल्स क्या है, उसके ग्रीवियंस रिमूवल प्रोसीजर, कि अगर उसको कोई प्रॉब्लम आती है तो उसकी क्या क्या हम जो है सेल्फ यूज़ कर सकते हैं उसकी प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए, डिसिप्लिनरी प्रोसीजर एंड टर्मिनेशन प्रोसीजर, अगर उसने हटना है तो क्या प्रोसीजर है, अगर उसने डिसिप्लिन में रहना है तो क्या प्रोसीजर है। तो बेटा ये हमारे सिलेक्शन प्रोसेस का जो है मेन कैंडिडेट जो प्रोसेस हमारा खत्म हो गया। इसमें से एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर्स हमारे जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसको बहुत ध्यान से रीड करना। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप नेक्स्ट टाइम पूछ लेना। और कल जो हम टॉपिक करेंगे दैट इज़ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ओवरऑल ग्रोथ किसी ऑर्गेनाइजेशन की कैसे हो।